हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी करेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैं इन सब सारी स्लाइड्स में इंक्लूड करती हूँ, जो मैं वीडियोस में पढ़ाती हूँ, वो सब वो चीज़ें होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से, स्पेशली यूपीएससी और एमपीपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से, और भी किसी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, तो उन सब चीज़ों में जो कंसेप्ट होते हैं, जो मोर रिविलेंट चीज़ें होती हैं, वो एनसीईआरटी से लेके मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी स्टोरीज़ दी रहती है, स्टोरीज़ भी मैं अधिकतर समझा ही देती हूँ, पर वो हमारे लिए इतनी रिविलेंट नहीं होती है। वो सिर्फ हमें एक कंसेप्ट समझाने के लिए होती है कि ऐसा 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 हुआ, जैसे हमने 6th क्लास में बहुत सारी पढ़ी थी। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं जो आपको मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी। हमें फालतू में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 6th-7th के बच्चों के हिसाब से दी गई है, 8th-9th के बच्चों के हिसाब से दी गई है, पर हमें उसमें से वो पॉइंट निकालना है जो हमारा कंसेप्ट क्लियर करे और थोड़ी बहुत हमारे हेल्प करें कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। पॉवर्टी एंड द लक ऑफ रिसोर्सेज आर द रीजंस फॉर इनइक्वालिटी इन इंडिया। पॉवर्टी यानी कि गरीबी और जो रिसोर्सेज की कमी है, वो मेन रीजंस है इनइक्वालिटी जो होती है इंडिया के अंदर, हम देखते हैं उसका। फिर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज़ अनदर सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर इनक्वालिटी इन इंडिया। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है लोगों के रिलीजन को देख के, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, वो इसके इन दोनों पॉवर्टी और लक ऑफ रिसोर्सेज के अलावा भी एक रीज़न है, सिग्निफिकेंट रीज़न है इनइक्वालिटी जो हम देखते हैं इंडिया के अंदर, उसका। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी। सम पीपल्स आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ दे फाइट फॉर इक्वालिटी। कुछ लोगों को हम इसलिए जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी थी, फाइट की थी। तवा मस्तेर सिंह इज़ अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कोऑपरेटिव। इसी में से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फाइट किया था राइट्स के लिए, डिस्प्लेस फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, जो सतपुड़ा के थे, सतपुड़ा फॉरेस्ट के थे मध्य प्रदेश के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये हम 11th में भी डीपली पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी 11th में हम ये डीपली पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, वो रिकग्नाइज करता है समानता यानी कि इक्वालिटी, सारे पर्सन की इक्वली। मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंस्टिट्यूएंटली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। जो मूवमेंट और स्ट्रगल्स हम देखते हैं इक्वालिटी के लिए इंडिया के अंदर होते हैं, कंस्टिट्यूएंटली रिफ़र करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कि वो जो भी अपने पॉइंट्स बनाए या हमें दिखाएं, चीज़ें दिखाएं, वो इक्वालिटी और जस्टिस को सबके लिए देख के अपने व्यू पॉइंट्स बनाएं। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूज्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बाय कंस्टेंटली रिफर टू इट विच मीन्स समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन अवर लाइफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूज़ करता है लिविंग डॉक्यूमेंट बार बार कॉन्स्टेंटली रिफ़र करने के लिए, जिसका मतलब है कि जिस चीज़ इसका रियल मीनिंग है हम सबकी लाइफ्स में। तो हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।